हे दोस्तों, मैं मुक्तमन अंसारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ का अगला चैप्टर द्विघात समीकरण से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि अगर आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउट नॉट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नॉट ऐप। हे दोस्तों, आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। पहला उसमें दिया गया है +2, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 0, ऑप्शन डी में दिया गया है -2। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात कितना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि चर पर जो घातों की संख्या है वो 2 है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस समीकरण में घातों की संख्या कितनी है, तो 2 है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, आपको द्विघात समीकरण कैसे पहचानना है, तो कोई ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा जिस पर x का जो घात होगा वो 2 होगा, वैसे सभी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो चलिए हम पहला ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में 4x + 6 दिया गया है, इस पर हमारा घात जो है वो 2 नहीं है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पे x पर हमारा घात जो है वो स्क्वायर है, x पर घात 2 है, अतः हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा ax² - bx + c = 0। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी सिंपल तथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहला वाले क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को हल करेंगे। दिया गया है x + 2 का क्यूब। तो आप सभी को मालूम होगा कि a + b का क्यूब वाले फार्मूला पे इसे हम हल करेंगे। जैसे a का मान x है, b का मान 2 है, तो हम करेंगे x³ यानी a³ + b³ b³ का मान 2 है तो हम 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, और प्लस होते हैं 3ab² और 3a²b। इस पर आप हल कर लीजिएगा और इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। x² में x से गुणा कीजिएगा तो इधर x³ हो जाएगा और माइनस x का पढ़ा 1 रखिएगा तो x हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। इसमें जो x का घात आता है वो 2 आता है, अतः ये हमारा द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से आपको ऑप्शन बी को भी सॉल्व कर लेना होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है x + 2 का स्क्वायर, तो आपको इसे भी अल्फा a + b के फार्मूला पे हल कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आएंगे कि a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, और इधर 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -3 है तो आप 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद में दोनों को सोल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2x है, ये +2x है, ये बराबर में जाके कट जाएंगे, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे भी इस परिस्थिति में हमारा x का घात 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन बी में दिया गया ये भी बहुपद है, ये भी द्विघात समीकरण है, दोनों द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं तो दिया गया x - 2 और x + 2 = 5। तो हम इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a - b है और ये a + b है, तो a - b × a + b बराबर एक फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं a² - b²। तो a का मान यहाँ पे दोनों में x है तो हमें x का स्क्वायर कर देंगे, और -b का स्क्वायर, b का मान दोनों में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। x² का x² हो जाएगा, -4 का -4, प्लस में है 5 तो इधर माइनस में 5 आ जाएगा।
तो इस परिस्थिति में भी हमारा एक्स का घात आएगा वो 2 आएगा, अतः ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण है। तो आपका जो ऑप्शन डी बच जाएगा, यही द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे और इसमें हम हल करने के साथ देखेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक्स क्यू में से अगर हम एक्स स्क्वायर हटा लेंगे तो ये कभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3/x है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं आएगा। एक्स पर x-1 घात है, जिसके कारण ये कभी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन में बच जाएगा, ऑप्शन ए में x+1/x बराबर जो 2 दिया गया है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा। क्रॉस गुना करना है, x में x से गुना करेंगे तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और इधर कितना है 2 है, उसके नीचे हम 1 लिख के क्रॉस गुना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम 1 से गुना करते भी हैं तो उतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देख लीजिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद में हमें करना है कि एक्स स्क्वायर को हम सेम टू सेम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर ये -2x है, सॉरी +2x है, तो बराबर की इधर -2x हो जाएगा, +1 का हम +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। एक्स स्क्वायर पे घातों की संख्या 2 भी है, अतः द्विघात समीकरण हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है ये काफ़ी सिंपल है। दिया गया है कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के विवेचक जो है वो शून्य के बराबर है तो मूल क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मूल वास्तविक और असमान जब होता है तो विवेचक का मान यानी डी का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। मान लेते हैं कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका विवेचक का मान यानी डी का जो मान है वो शून्य से बड़ा है, यानी डी का मान ऐसे होगा, शून्य से बड़ा है तो दोनों मूल क्या होंगे। तो जो दोनों मूल होगा वो वास्तविक और भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि, यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसका मूल कब वास्तविक हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। b² - 4ac बड़ा तथा बराबर होगा 0 से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि, यानी कौन से स्थिति में ये जो समीकरण दिया गया है इसका जो मूल होगा वास्तविक और भिन्न होगा। तो वास्तविक और भिन्न होने के लिए शर्त ये है कि जो डी का मान होगा यानी विवेचक का मान होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस तरीके से सिंबल बनेगा, डी बड़ा होगा 0 से। तो चलिए हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं डी बड़ा होगा 0 से, ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को ... कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी समीकरण है जो इस फॉर्मेट पे हो, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में, यानी ax² + bx + c इसके जैसा दिखता हो, जिसमें b² - 4ac को हम विविक्तर कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विविक्तर। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि यदि b² = 4ac में ax² + bx + c = 0 के मूल ... हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप सभी को बता दें कि ऐसा जो भी द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में होगा, यानी ax² + bx + c = 0 होंगे, तो मूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी डी का जो मान हो जाता है वो बराबर 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल डॉट 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 होंगे। तो दोस्तों आपसे बता दें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से अगर बड़ा हो गया तो समझ लीजिए मूल असमान हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असमान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि द्विघात समीकरण के विवेचक बड़ा होगा जीरो से तो मूल डॉट डॉट नहीं हो सकता है। दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि जब द्विघात समीकरण का जो विवेचक होगा यानी डी होगा उससे अगर बड़ा हो जाएगा जीरो तो मूल क्या नहीं होगा। तो मूल क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मूल वास्तविक हो जाएगा, सॉरी वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल डॉट 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 होते हैं। जब द्विघात समीकरण का अगर जो विवेचक है यानी डी का जो मान है वो शून्य हो तो दोनों मूल क्या होंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण के विवेचक को हम डी बोलते हैं। जब डी बराबर जीरो हो जाएगा तो मूल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और बराबर को हम लोग क्या लिखते हैं, समान लिखते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आज से मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो है तो मूल समान होंगे। तो मूल समान कितने के होंगे। तो आप सभी को मालूम होगा मूल समान होने के लिए डी बराबर जीरो होना चाहिए, और डी का जो फार्मूला होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी का मान देख लीजिए, बी की जगह पे यहाँ पे ए है तो हम कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान यहाँ पे बी है और सी का मान सी है, और बराबर होना चाहिए क्या चीज़, जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो ऑप्शन डी में मौजूद है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc बराबर जीरो। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो आप सभी को बता दें कि जब मूल समान होता है ना तो डी बराबर कितना होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहाँ पे डी का जो मान होता है उसे हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ये माइनस 4ac होती हैं, बराबर के उधर जाकर ये प्लस में हो जाते हैं 4ac। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो चलिए हम बी स्क्वायर बराबर 4ac देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में आज से मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अवास्तविक हों तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। दोस्तों आपसे बता दें कि मूल अवास्तविक होने के लिए डी का जो मान होता है वो जीरो से छोटा होता है, यानी डी से जीरो का मान बड़ा होगा। तो डी को हम कैसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac। तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में मौजूद है, तब बी स्क्वायर बड़ा छोटा होगा 4ac से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आते हैं। दिया गया यदि एक्स बराबर 1 तो दोनों द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर जीरो और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर जीरो के मूल समान हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का जो मान है हमें एक पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, फिर प्लस का हम प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स दिया गया है तो एक्स का मान हमें कितना बैठाना है, एक बैठाना है, तो हमने एक बैठा दिया है, फिर प्लस है ए बराबर है जीरो। तो देखिए एक और एक यहाँ पे दो हो जाएगा। अगर हम ए बराबर लिखते हैं तो एक और एक दो यहाँ पे प्लस है, प्लस में है तो बराबर के उधर कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्स का मान दिया गया है ना तो यहाँ पे भी आपको एक्स की जगह पे एक एक बैठाना होगा। तो यहाँ पे बी का हम बी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का मान हमें एक बैठाना है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक ही हो जाएगा, और बी में एक से गुना करेंगे तो बी ही हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है। फिर प्लस बी एक्स यानी हम बी गुने एक कर सकते हैं और प्लस कितना है 3 बराबर जीरो। तो यहाँ पे देखिए बी में अगर हम बी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। बी में बी को जोड़ते हैं कितना होता है, 2b हो जाता है।
फिर प्लस में यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम 3 को 3 लिख देंगे, और बराबर में दोस्तों कितना है 0 है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं केवल b बराबर अगर लिखते हैं बराबर b बराबर ये +3 है, तो बराबर उधर कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। ये जो 2 है वो गुना में है, तो बराबर किधर कितना आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि a का जो मान आएगा वो -2 आएगा और b का जो मान आएगा वो -3/2 आएगा। तो अब आपसे प्रश्न पूछा है कि हमें ए बी का मान बता दो, तो ए की जगह पे हम लिख सकते हैं -2 और बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं -3/2, चूँकि बी का मान -3/2 आया है, ए का मान -2 आया है। तो देखिए 2 से हम -2 को कटाएंगे -1 मरतबे, और -1 में अगर -3 से गुना करते हैं तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है। ए का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते भी हैं तो कितना आता है 3 आता है। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी में मौजूद है 3, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19 को दिखा देते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी d का मान क्या होगा। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे कि जब d का मान जब बराबर 0 होगा ना तो मूल निश्चित है कि मूल बराबर होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो, यानी d का जो मान हो वो 0 के बराबर हो। तो कितना सिंपल है। तो विविक्तर क्या होगा, तो विविक्तर को हम d बोलते हैं, तो d का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, d बराबर 0 यानी 0। उसके बाद में हम चलिए क्वेश्चन 20 को हल करते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि समीकरण cx² + ax + b बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि। तो मूल काल्पनिक होने के लिए क्या शर्त है, तो मूल काल्पनिक होने के लिए ये शर्त है कि d का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d छोटा होगा 0 से। तो d को हम लोग क्या लिखते हैं कि b² - 4ac। तो d को हम लोग लिखेंगे ऐसे b² - 4ac और ऐसे सिंबल देना है 0 का। तो हम b का मान हमें चाहिए। तो देखिए भाई b का मान जो है वो a है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² - 4, a की जगह पे हम c लिखेंगे चूँकि a की जगह पे यहाँ पे c है, और उसके बाद में c की जगह पे कितना है b है। तो इस प्रकार से, और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन का, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा a² - 4bc छोटा होगा 0 से। तो ऐसा जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 उम्मीद है कि आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि समीकरण x² + bx + c बराबर 0 तब विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब d क्या होगा, और d का फॉर्मूला हम आप सभी को पहले से ही बता रहे हैं कि b² - 4ac। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा b² - 4ac। तो वैसा ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में मौजूद है b² - 4ac, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि bx² + bx + c बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। जो विवेचक का फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है। विवेचक का मतलब d, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि b² का b², 4 का 4 लिख सकते हैं। a की जगह पे हमारा यहाँ पे b दिया गया तो हम फिर b लिखेंगे, c का c लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो होगा b² - 4bc। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर b² - 4bc ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है काफ़ी सिंपल है, दिया गया है कि द्विघाती समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। इसे हमें विवेचक याद करके दिखाना है। तो विवेचक को हम लोग d बोलते हैं, और d का जो फॉर्मूला होता है वह होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे देख लीजिए b का मान क्या है भाई, तो b का मान -4 है, तो हम -4 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में -4 गुने a का मान चाहिए, तो a का मान यहाँ से ले लो 2 है, और गुने c का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है 4 × 16 हो जाता है। माइनस का माइनस लिखेंगे हम, फिर 4 में 2 से ना करते हैं 4 × 8 हो जाता है, 8 में 3 से ना करते हैं तो 8 × 24 हो जाता है। उसके बाद वाले स्टेप में हमको क्या करना होगा कि 16 में से 24 को माइनस कर देंगे, और आप सभी को मालूम होगा कि 16 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा -8 आएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है द्विघाती समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक का मान कितना होगा, तो -8 होगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में मौजूद है -8, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। द्विघाती समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का भी विचार किया होगा, तो इसे भी हमें वही फार्मूला का यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला? b² - 4ac। तो देखिए b का मान यहाँ पे क्या है भाई, तो b का मान यहाँ पे -2 है, तो हम कर देंगे -2 का स्क्वायर। -4 गुने a का मान यहाँ पे देख लीजिए 3 है, और गुने c का मान कितना है? 1/3 है। तो हमें इसको हल करना है। तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर -4 है, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में 1 से ना कर भी दीजिएगा तो 4 होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, +4 से -4 कटा भी दीजिएगा, अगर कटाने का मन ना हो तो घटा दीजिए। 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए में मौजूद है 0, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो मूल समान होंगे। यानी ऐसे जो समीकरण के फॉर्मेट में होंगे, इसका जो मूल कब समान हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दिए हैं कि जो d का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, तो मूल समान हो जाएगा। यानी d का जो मान होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो d को हम लोग कैसे लिखते हैं? b² 4ac लिखते हैं ना, और बराबर 0 लिखते हैं। अगर हम b² को b² लिखें, ये -4ac जो है बराबर की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में 4ac हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वो b² = 4ac होगा। तो b² = 4ac ऑप्शन ए में दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं द्विघात समीकरण से 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके आगे आने वाले प्रश्न वीडियो में इसी का हम सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसमें 25 से लेकर पूरे 55 तक के क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। तो वो वाले पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।